हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपका कम्युनिकेशन होता है तो टू वे में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इन शॉर्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है, अगर इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन आप किसी के साथ करते हो तो कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखना ध्यान से, टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रीली, राइट। आज के अगर जमाने की हम बात करें तो ऑब्वियसली हम फ्रीली किसी के साथ अपने आइडिया, अपने थॉट और अपने इमोशन को हम शेयर कर सकते हैं। People voice their opinions, views and share information freely and easily थैंक्स टू द इंटरनेट। बट ऑब्वियस है ना, सही बात है, इंटरनेट की तो वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और आप घर पे बैठ के से सारे वीडियोस देख रहे हो, या फिर मेरे सब्जेक्ट को हो या किसी और सब्जेक्ट के हो, राइट। सो थैंक्स टू द इंटरनेट कि हम कहीं पे भी हो लेकिन हमारे थॉट्स, हमारे आइडिया को हम किसी और के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी सेकेंड ऑफ द डे समवन इज शेयरिंग something of their mind to the outer world। every second ऐसा एक भी सेकंड नहीं है कि ऑब्वियसली आप सोचो कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन बात करना ही बंद करे। मतलब एवरी सेकंड करोड़ों लोगों, लाखों लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जो भी उनके माइंड में होता है वो सारी चीजें। अभी मैं आपको कम्युनिकेशन के दो डेफिनेशन सिखाने वाली हूं, एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट्स अ पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन पीपल। मतलब कम्युनिकेशन कब होता है, जब एक पर्सन और दूसरा पर्सन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हम उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। लेकिन जब हमारा एक पर्सन किसी और के साथ बातचीत करता है, वही अगर मैसेज जो ट्रांसफर करना चाहता है, अगर वही मैसेज वो रिसीव करता है, इन शॉर्ट जैसे कि मैं बोलूं कि मैं ईटीसी के वीडियो लेक्चर बनाने वाली हूं और आपने वही सुना, एग्जैक्टली सुना, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैन लीड टू द कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड द लो मोरल। मतलब मैं समटाइम्स आपने सुना होगा कि जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं और जब हम बोलते हैं कि नहीं यार मेरा कहने का तरीका ये नहीं था, ये था, जैसे कि 10 बजे हम मूवी देखने के लिए जाएंगे, ऐसा मैंने बोला, आपने बोला हाँ हाँ जाएंगे, लेकिन 10 बजे कौन से, सुबह के, रात को कौन से टाइम पे जाएंगे, तो तब क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम आ जाएगा बीच में कि हमारा जो कम्युनिकेशन जो सेंडर चाहता था कि सामने वाले पर्सन को पहुंचे एग्जैक्टली, वो उनको पहुंचा नहीं। तब क्या आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हम रात को 10 बजे वहां पे पहुंच के हमारे दोस्त का वेट करते, भाई तू कहाँ पे, अरे ये टाइम नहीं कि और टाइम पे मैंने बोला था यार, सुबह के 10 बजे, बिकॉज फ्राइडे या थर्सडे एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट कुछ मॉर्निंग के टाइम पे जो रेट होता है वो मूवी का बहुत कम रहता है कंपेयर टू द नाइट टाइम। तो इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब हमारे पर्सन जो मैसेज सेंड कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो दोनों सेम नहीं होते मैसेज। मतलब पर्सन कुछ बोलना और चाहता था और सामने वाला पर्सन कुछ समझा और, तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या हुआ, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप सो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन का डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट, व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। अभी ये तो समझ में आ गई कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन दो के पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन करना। आप सोचो, जब भी हम डेली लाइफ की बात करें तो सुबह से ही मम्मी ये चाय हो गया रेडी, नाश्ता हो गया, ये हो गया, कम्युनिकेट करते हैं ना किसी और के साथ, मम्मा के साथ, डैडी के साथ, सिबलिंग के साथ। अगर कम्युनिकेशन ना होता तो आपकी लाइफ कैसे होती, सोचो। अगर आप बोलो कि आज तो मुझे मौन व्रत धारण करना है, मुझे किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, तो फिर क्या फील करोगे आप अपने इमोशंस या अपने थॉट्स या फिर जो भी आपको चीजें चाहिए वो कैसे मांगोगे, इशारा करोगे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आपके इशारे हर बार वो समझ ही पाए। हाँ, तो यहाँ पे हम ये समझने वाले कि कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन क्यों इतना जरूरी है लाइफ में। Communication is important in all walks of life because we live and work with the people. Communicating the intended message clearly and effectively in an important scale. Communication, आपने मे भी शायद अगर कहीं पे जाओ तो आपने सुना होगा कि कम्युनिकेशन एक स्किल है। क्यों भैया ऐसा बोला है, बिकॉज कम्युनिकेशन तो डेली लाइफ में भी करते हैं ना,
हर रोज हमारे मॉम के साथ, डैड के साथ बातचीत करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कम्युनिकेशन को एक स्किल के तौर पे क्यों यूज किया है? क्यों भैया? बिकॉज कम्युनिकेशन एक मैनर्स में करना, एक परफेक्टली स्किल्स होनी चाहिए, आपका बिहेवियर होना है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो तब आपका वे ऑफ अट्रैक्शन, तब आपका बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस, आपका आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन के साथ इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं आपने बोल दिया, मतलब आपके मुंह से जो सेंटेंस निकल गए वो कम्युनिकेशन नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के साथ ये सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व होती है और ये सारी चीजें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट दैट कम्स विद द रेगुलर प्रैक्टिस। आपने सोचा कि कम्युनिकेशन तो वेरी इजी ना, आज हम बात करेंगे तो प्रॉपर्ली याद नहीं, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, वो स्किल है जो आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने ऐसा सोचा कि कम्युनिकेशन तो हम करते ही है तो उसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत नहीं, यू मस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस एवरी डे। बिकॉज जब आप कंपनी में जाते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तब आप किसी के अपने एम्प्लॉय के साथ या फिर अपने बॉस के साथ जब बातचीत करते हो, तब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप किस वे में बात कर, जब हम बॉस के साथ चाहे और हम एटीट्यूड में बात करेंगे, कम्युनिकेट ही करने, हमने तो क्या बोला, कम्युनिकेशन करना है, बोल तो रहे ना बॉस के साथ, लेकिन बॉस के साथ बोलने का भी एक तरीका होता है, पोलाइट वे में बात करनी पड़ती है। तो पोलाइट वे में जो हम बात करते हैं उसी को ही बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट, एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन, वुमेन, एवरीवन, सिर्फ मैन परफेक्ट नहीं बनते, प्रैक्टिस के साथ सब लोग, एवरीबॉडी परफेक्ट। जब उनको सब लोग जब प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो हम उसमें परफेक्ट हो ही जाते हैं। No matter how intelligent you are, good and positive communication is the only skill that will help you to succeed in life. वो बोले कि आप बहुत ज्यादा क्लेवर हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना, आपको सब कुछ पता है, लेकिन जब जैसे कि मैंने बोला कि आप प्रेजेंटेशन करो, कम्युनिकेट करो, सबको सिखाओ कि आपका क्या मॉडल है, तो अगर आप अपने जो भी थॉट्स है, अपने आइडिया से, अपने क्लेवर माइंड में जो भी सारे नए नए आइडियाज है, अगर वो आप किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो अगर हम अभी की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस पा पाओगे। हाँ, यहाँ पे मे भी आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि ये काम नहीं करता है, लेकिन उसकी स्पीच बहुत अच्छी ना, इसलिए उसको ज्यादा अटेंशन मिल रही। वही तो चाहिए भैया कि काम थोड़ा अगर कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारी जो स्पीच है, हमारा जो वोकल है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हमारी स्पीच से समटाइम्स होता है, अरे इसकी वॉइस मुझे बिल्कुल पसंद है, इसको बोलने का मैनर ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब इन शॉर्ट उसके साथ स्किल नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल। और वही तो हमें इस टॉपिक में या फिर अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो हमें वही पढ़ना है। It is also the key factor in deciding the chances of success in a relationship professionally and personally. So ensure that to make a wise and polite use of words and when talking to people. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाइड यूज किया है कि जब भी आप किसी के साथ बात करो तब मेक श्योर आप वाइजली बात करो और पोलाइटली वे में बात करो। बिकॉज जब भी हमें किसी के साथ बात करो, बेटा मेरी हेल्प करना है यार, तो मतलब अगर हम किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करें तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, बट ऑब्वियस चीज है ना, अगर हम ये तू आ कर दे, तू आ कर दे, तो ऑब्वियस हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर गेन रिस्पेक्ट, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, आपने सुना ही होगा। In the information age, we send, receive and process huge number of message every day. Exactly, अभी WhatsApp का जमाना है, Instagram का जमाना है, Facebook का जमाना है, एवरी डे हम बहुत सारे लोगों को, हमारे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, बहुत सारे मैसेज उनको भेजते रहते हैं। It could be via different medium, face to face, ऑब्वियसली अगर हम वीडियो कॉल करते हैं या फिर ईमेल के थ्रू, फोन, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से हम अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, हमारे सिबलिंग के साथ हम कनेक्शन बनाए रखते हैं।
Effective communication is about the more than just exchanging information. It is also about the understand the emotions behind the information, the reason for the transmitting the information, ensuring that the receiver will not be confused and will receive the correct information. ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपने आइडिया को एक्सचेंज करो, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है, अगर वही सेम टू सेम मैसेज अगर हमारा रिसीवर समझ लेता है विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है, ऐसा हम मानते हैं. नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इंप्रूव पर्सनल एंड द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाय फर्स्ट, यहां पे वर्ड टू वर्ड पॉइंट देखेंगे, इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड और योर ओन इमोशन एंड दोज ऑफ द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद. जितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, इतना ही आप अपने आप को, अपने इमोशंस के एंड किसी भी पर्सन के साथ बात कर रहे हो उसके भी इमोशंस को आप इजीली ज्यादा समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे. Combining a set of skills include a non-verbal communication. अभी non-verbal, verbal communication के बारे में हम बाद में सिखाऊंगी. Attentive listening and the ability to manage stress at the moment of the communication, enabling you to communicate even negative or difficult messages without creating conflict or destroying trust. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है कि ना मोस्ट ऑफ, चलो पर्सनल में तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में अगर हमारे कम्युनिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हमारे लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, यू आर ऑन फायर, राइट. तब हम कुछ उनको एक्सक्यूज नहीं दे सकते या फिर तब हम उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो अगर आपके पास जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, जितने अच्छे से आप अपने मैसेज को प्रेजेंट करोगे सबके सामने, इतने ही कम चांसेस है कि आप किसी के साथ अच्छा, मतलब ऑब्वियसली मतलब बुरा बिहेवियर नहीं हो, या फिर उनके साथ अपनी दोस्ती या फिर जो भी आपका रिलेशन है वो अच्छे से बनाए रखे. तो अगर वो आपने समझ लिया तो आपका क्या होगा, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो डिस्ट्रॉय होता है, जो मैसेज आपका डिस्ट्रॉय होता है, या फिर चाहे कितना भी डिफिकल्ट मैसेज क्यों ना हो, अगर आप अपनी चीज, चाहे वो इसमें जैसे कोई चीज और उसमें आपका डिसअप्रूवल है कि मुझे नहीं करना है, लेकिन वो बोलने का मैनर्स होता है, अरे भाई तेरे पास तो फालतू टाइम है भाई, तू जा, मैं नहीं आऊंगा मूवी देखने के लिए. सो ये एक सेकंड वे है, फर्स्ट वे. सेकंड नंबर, अरे I'm sorry for that, but on that day some of the guests will be coming on my house, so that is not possible to come, right? तो हम उसको सेकंड वे में भी ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि भी उस दिन मेरे थोड़े बहुत गेस्ट आने वाले घर पे, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो यू कैरी ऑन, या फिर वी विल कैच अप ऑन अदर डे, मतलब हम कोई और दिन मिल जाएंगे. तो दोनों का मतलब सेम है, एक में मैंने मना किया, दूसरे सेंटेंस में भी मैं मना ही कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी स्किल होती है, जो हमारा बोलने का तरीका होता है, वो सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगना चाहिए, वो भी समझना चाहिए आपको इमोशंस को, ऐसे आपके कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए. Deepening your connections with the person or people you are communicating with, improving interaction, decision making and problem. जितना आपका communication अच्छा होगा, इतना आप डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर आपको कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना हो तो जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बोलने में अच्छी होगी, इतना सुनने में भी अच्छी होगी. तो ऑब्वियस अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है कि जहां पे आपके फास्ट विद इन 5 मिनट्स अगर आपको कोई सॉल्यूशन लेना है, तो आप इजीली, आराम से और कामली आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, फिर समझ सकते हो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रियली बोथ एन आर्ट एंड साइंस, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है. यू एज अ सेंडर नीड टू फोकस ऑन 2 थिंग्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग. सेंडर मतलब जो हमारा मैसेज सेंड कर रहा है, जब वो मैसेज सेंड कर रहा है तब उसको ये 2 टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है. Ensure that the intended meaning is totally retained and nothing is lost, so that the communicated message is received clearly and precisely by the receiver. वो बोल रहे कि पहले तो जो हमारा सेंडर है ना, जो मैसेज कर रहा है, पहले उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए आई हूँ, अगर मुझे वो टॉपिक के बारे में अगर 150% नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको, जो हमारे रिसीवर है, जो आप लोग हो, उसको कैसे रिसीव होगा मेरा नॉलेज, या फिर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, फिर जो मैं आपका सिखाने चाह रही हूँ. तो मेरे पास पहले जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसके बारे में पहले मुझे पता होना जरूरी है, मतलब मुझे आइडिया होना जरूरी है, तभी मैं आपको कुछ कन्वर्ट कर पाऊंगी. Be sensitive in the way you are phrase and package the message. This is to ensure that the relationship are kept affable. वो बोल रहे हैं कि आप, मैंने अभी सिखाया ना कि मैनर्स में होनी चाहिए, एक बोलने का तरीका होता है, तू ये वो ये करके मैं बताऊंगी तो ऑब्वियसली किसी को भी समझ में नहीं आएगा, या फिर सामने वाला पर्सन भी एंगर में जवाब देगा, या फिर लड़ाई हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है.
Effective communication, we may be wrong if we think that the communication which is so natural to human and which we do from our childhood doesn't need any expertise. मैंने पहले बोल दिया, हम हर रोज सुबह उठते हैं तब से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि अरे तो हम छोटे थे तब से, मतलब 2-3 साल से जब हमने बोलना स्टार्ट किया तब से हम कम्युनिकेट करते आए हैं हमारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है। और कैसे जरूरी है, कितना जरूरी है, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इन द प्रोफेशनल लाइफ। चलो, हम यहीं पे टॉपिक ही इसलिए पढ़ने आए ना कि हम प्रोफेशनल लाइफ में हमारे कम्युनिकेशन का किस तरह से यूज करोगे। पर्सनल लाइफ का तो जाने दो, चलो मैंने पहले ही बोला कि पर्सनल लाइफ में अगर लड़ाई हो जाएगी तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा लाइफ में, लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर एक बार आपका कहते हैं ना अगर इस कंपनी का नाम या फिर मैनेजर या फिर सीईओ के नाम अगर ऐसे हो जाता कि भाई उसको तो मैनर्स ये नहीं है, तो फिर अगेन नाम और रेपुटेशन बनाना इज टू बी वेरी हार्ड, राइट। जितने सालों से हमने मेहनत करी होती है अपने नाम को बढ़ाने के लिए, फिर एक मुट्ठी में चला जाता है जब आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है। तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि हमारे चलो कम्युनिकेशन डेली लाइफ में तो समझ सकते हैं, जो भी होगा वो चला जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कितना जरूरी है वो हम देखेंगे। एवरी वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स planning, organizing, executing, stuffing and controlling which cannot be done without communication. Exactly. हम जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब हमें पहले तो प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आया है कि जैसे कि सोलार बनाना है, तो कितने सोलार हम कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ मतलब फैक्ट्री कहाँ पे करेंगे, मतलब क्या कहाँ से लैंड लेके, ये सारी चीजें, फिर वर्कर्स कहाँ से आएंगे, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कितना बजट होगा, ये सारी चीजें हमें प्लान करनी पड़ती है। फिर हम मैं खुद करूं, मैं ऐसा बोलूं कि मैं खुद करूंगी तो नहीं होगा ना, मुझे बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, फिर मुझे उनके साथ मेरे थॉट्स को शेयर करना पड़ेगा। मतलब मेरी क्या होगी, आई एम अ सेंडर एंड एट दैट टाइम दे आर रिसीवर, तो वो मेरे मैसेज को सुनेंगे। अगर मैंने जो प्लान किया है, मैंने एग्जामिन किया है सब कुछ, कंट्रोलिंग और वो सब कुछ, अगर उसी में कुछ गड़बड़ निकली तो सामने वाला पर्सन को भी क्या होगा, गड़बड़ी होगी। तो इंश्योर दैट आई एम सेंडर, मैंने सब कुछ प्लान किया है तो मेरे पास सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होने ही चाहिए, और जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूं तब मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Each and every work in an organization revolves around the communication, and if there is no communication in an organization, it will fail to exist. क्यों ऐसा बोला है कि communication नहीं होगा तो आपका जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगा। सोचो कि मैं और मेरे एक दोस्त है, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में लड़ाई हो गई और बॉस ने हमने दोनों को सेम काम करने के लिए बोला है ना, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने के बोला है। अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर जितनी कम्युनिकेशन लेस होगी इतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, प्रॉब्लम ज्यादा आएगा तो इनडायरेक्टली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको फेल होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। Moreover, in order to work effectively and get better and the faster result, it is important that we communicate to get our work done the way we want to. वो बोल रहे हैं कि जब भी, जैसे कि आज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आए, राइट, आज प्रॉब्लम आए, अगर हमें मेरे सिबलिंग्स या फिर मेरे जो कलीग्स हैं उनको बोल रही हूँ कि हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, ऐसा बोल दिया कि चलो आज का दिन जो है तो कल डिस्कस करेंगे, फिर कल बोल रही हूँ एक वीक बाद डिस्कस करेंगे। तो वो बोल रहे कि आपको जब भी प्रॉब्लम आता है तो जल्दी सॉल्यूशन के लिए जल्दी सब लोगों को साथ में बिठा के मीटिंग करके जल्दी सॉल्यूशन लाना चाहिए। जितना आप लेट करोगे उतना क्या होगा, आपका रिजल्ट लेट आएगा, या फिर आपका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर आपने जो लिमिटेड बजट में प्लान किया है तो जितने ज्यादा दिन आप चलाओगे उतने ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बजट पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट जो भी हम कंपनी ओपन करते हैं उसमें क्या भाई बेनिफिट तो होना चाहिए, कंपनी इतने ज्यादा पैसे लगा के हम ओपन करते हैं तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि हमें लास्ट में क्या चाहिए कि भी थोड़ा बहुत तो हमें मिलना चाहिए ना। फिर ऐसा थोड़ी है सब कुछ बस धर्मदान में देते थे, नहीं यार, थोड़ा सा बेनिफिट या प्रॉफिट तो हम भी सोचते हैं, लेकिन जितना आप डिले करोगे, जितना आपकी कम्युनिकेशन अच्छी स्किल नहीं होगी, इतना ही प्रॉफिट आपका लेस होता जाएगा। इट मीन्स दैट there should be least communication between the individuals so that no time is wasted in the clarification and the repeat communication. वो बोल रहे कि एक ही बार में सब कुछ सही बोल दो, क्लियर बोल दो, परफेक्ट बोलो, कि बार बार आपको वही चीज बोलना ना पड़े, कि बार बार आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
If you have a good communication skills, your progress will be faster. Thus, the role of communication in the professional world is immense. ये तो चलो ETC की बात हुई, लेकिन आप 7th या 8th सेम में आओगे तो आपको ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी. कैसा होता है कि समटाइम्स हम ग्रुप में प्रेजेंटेशन देते हैं ना, ग्रुप में मतलब हम कोई मॉडल पे काम करते रहते हैं, लेकिन जब आपके प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे होते हैं ना तो डजेंट मैटर आपने ग्रुप में काम किया हो या ना किया हो, आप उसके साथ साइड पे गए हो कि ना गए हो, लेकिन जब आप स्किल्स जब आपकी प्रेजेंटेशन करते हो सबके सामने तो सामने वाली पर्सन का अरे यार इसके तो बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंट किया है, तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा लगता है कि इसने ही ये सारी चीजें की हो. बिकॉज मैं अपनी खुद की बात करूं, हम एक ग्रुप में थे 5-6 लोग जब 7th 8th सेम में आता है, तब क्या था कि जो बहुत मैं सिविल इंजीनियर हूं तो ऑब्वियसली मुझे साइड पे जाके काम करना पड़ता था, बट एज अ गर्ल इज नॉट पॉसिबल टू गो एवरीवेयर. तो क्या होता था मैं सारे डेटा कलेक्ट कर देती थी और जब प्रेजेंटेशन की बारी आती थी तब मैं बोलती थी कि मैं स्टार्टिंग करूंगी. तो ऑब्वियसली सबको मतलब जो जितने भी लेक्चरर्स या फिर जो भी लोग आते थे उनको ऐसा लगता था कि जो भी जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है उसको उनको ऑब्वियसली ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. बिकॉज जब आप प्रेजेंटेशन करते हो सामने वाले पर्सन आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप उनको रिप्लाई देते हो, तो जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना ही जल्दी आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ही अच्छा होता है. We see a lot of misunderstanding and misinterpretations among people. The reason for ineffective communication मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है. Effective and ineffective communication का difference are many, but let us call them the barriers. बहुत सारे barriers जिसकी वजह से हमारा जो communication या फिर हम जो communicate करना चाहते हैं वो किसी और के सामने नहीं पहुंचता है या फिर वो same idea वहां तक नहीं पहुंचता है. To name a few, there are psychological barriers, physical barriers, interpersonal barriers, organizational barriers, culture barriers, and many other small reasons which comes our way in doing effective communication. आप बोले कि ये सारे barriers जब हम किसी के साथ मैसेज सेंड करते हैं ना तब ये कैसे इफेक्ट करता है. जैसे कि कल्चर बैरियर की मैं बात करूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे हूँ है ना, मुझे कहीं पे जॉब लगे, जैसे कल्चर बैरियर की बात करें, चलो हम कहीं पे घूमने के लिए गए हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्री जहाँ पे हमारी लैंग्वेज से थोड़ी अलग लैंग्वेज, चाइनीज चीनी चलो ले लो, वहां पे ऑब्वियसली सब लोग उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, हमें वहां पे समझ नहीं आएगा. तो क्या होगा, हम जब बोलना चाहते हैं वो सामने जो रिप्लाई देंगे हमें एक दूसरे को कुछ नहीं समझ में आएगा. इन शॉर्ट यहाँ पे कौन सा बैरियर हुआ, कल्चर. क्यों भैया, दोनों का कल्चर डिफरेंट है. To name a few, there are psychological barriers. Okay, same. Finally, आज अगर मैं पूरे लेक्चर की बात करूं तो हमने कौन से टॉपिक देखे. कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे कंप्लीट होता है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन लाइफ में जरूरी क्यों है, और कम्युनिकेशन आप अगर इतने अच्छे से कर सकते हो तो आपको कौन से बेनिफिट हो सकते हैं. पर्सनल लाइफ में तो जानने दो, इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेनिफिट हो सकती है वो हमने देखे. एंड इन प्रोफेशनल लाइफ अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो तो आपका ग्रोथ कितना जल्दी फास्ट ग्रो करेगा वो भी हमने देख लिया. तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट कोई और टॉपिक हम लेके पढ़ेंगे. तब तक बाय बाय, टेक केयर.